सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। देखिए डाइपोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डाइपोल में सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, क्या बेसिक्स है उसका, वो जानना है। हमने जान लिया और उस बेसिस पे 2 क्वेश्चन भी कर लिए। सो हमें जितना रिक्वायर्ड था वो पढ़ लिया। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल पढ़ना है। तो कहाँ कहाँ पढ़ना है? ऑन एक्सियल लाइन पढ़ना है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन पढ़ना है एंड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है अगले पेयर में कि एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, उस पर टॉर्क कितना होगा, उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो अब हम डाइपोल का बेसिक्स पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं पढ़ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। सो सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, डाइपोल के अंदर सेकेंड सब टॉपिक। सो टॉपिक डाइपोल में फर्स्ट सब टॉपिक आपको डाइपोल के बारे में जानना था, वो आपने जान लिया। सेकेंड सब टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, 3 चीजें पढ़ना है। तो हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं एंड देन आएगा डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो थर्ड सब टॉपिक होगा डाइपोल के अंदर। सो सेकेंड सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट है ऑन एक्सियल लाइन। तो देखिए एक डाइपोल हम कंसीडर करते हैं, ये एक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच में आइडियल डाइपोल जो लेके चलते हैं हम, सेपरेशन 2a ले लिया, ये डाइपोल हो गया हमारा। उसके बाद हम लेते हैं एक पॉइंट P जो कि है डाइपोल से x डिस्टेंस पे। अब बोला गया है कि कंसीडर अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल। तो डाइपोल में तो 2 चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक तरीके से डाइपोल में 2 पॉइंट्स हो गए, 2 एंड पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब बोला गया कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल, तो कहां से x डिस्टेंस? क्या नेगेटिव चार्ज से x डिस्टेंस, क्या पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस? तो दोनों में से कहीं भी नहीं, बीच में से एग्जैक्ट सेंटर से। डाइपोल से x डिस्टेंस मतलब कि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस। सो अगर P पॉइंट, P की जगह मैं A पॉइंट ले लेता हूं, या इसमें कंसीडर में क्या लिया, P ही पॉइंट लिया, बिकॉज P मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था, P डाइपोल मोमेंट का भी इंडिकेशन होता है। खैर ठीक है, कंसीडर वगैरह में हमने P पॉइंट लिया है तो यहाँ भी P पॉइंट लिख लेते हैं, बिकॉज जनरली पॉइंट को P से ही इंडिकेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जो कि डाइपोल से x डिस्टेंस पे है, डाइपोल से x दूरी पे है, तो यानी कि डाइपोल के सेंटर से x दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस इसका हो गया x, डाइपोल के सेंटर से x दूरी पे। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, नेगेटिव की वजह से होता है टुवर्ड्स। मान लेते हैं E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो E1 इधर की ओर होगा और E2 इधर की ओर होगा। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो जो चीजें हमने माना, देखिए जब भी डेरिवेशन एग्जाम में लिखते हैं तो सबसे पहला चीज होता है आप एक प्रॉपर डायग्राम बनाओ, वो डायग्राम आपको याद होना चाहिए। और सेकंड थिंग जो कंसीडर वगैरह वाला पार्ट होता है ना, वो डायग्राम को बस आप एक्सप्लेन कर दो। लाइक हियर कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू, मतलब एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a या लेंथ 2a जो भी है, एज शोन इन द फिगर। फिगर हमने बना रखा, एक्चुअली हम फिगर को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया है। लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो ये सारा चीज हमने देख लिया। अब बताइए मुझे E1 का वैल्यू कितना होगा। समझिएगा एक पॉइंट यहां पे, अगर पॉइंट P डाइपोल से x डिस्टेंस पे है, यानी कि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे है, डाइपोल का लेंथ हमने 2a लिया है, यानी आधा लेंथ a होगा और अगला आधा लेंथ a होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्लस q से पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, तो ये होगा x माइनस a। अगर मैं पूछता हूं कि पॉइंट P माइनस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये होगा x प्लस a। सो इस तरीके से 2 डिस्टेंसेस निकल गए, x माइनस a और x प्लस a। अब मुझे E1 और E2 का वैल्यू निकालना होगा। सो कैलकुलेट करते हैं E1 और E2 का वैल्यू। E1 होगा आपका KQ बाई x माइनस a का होल स्क्वायर, बिकॉज x माइनस a डिस्टेंस पे है। डायरेक्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो मेंशन कीजिए, जैसे इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, तो ये अवे होगा तो टुवर्ड्स BP, टुवर्ड्स BP।
सेकेंड, नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस है x प्लस ए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E2 होगा आपका KQ बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर टुवर्ड्स PA, बिकॉज ये इधर की ओर है, सो टुवर्ड्स PA। अब हमें क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालना है। सो E1 और E2 का वैल्यू हमने निकाले सिंपल KQ बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। नेट फील्ड क्या होगा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, E1 माइनस E2 कर दीजिए। E1 बड़ा है बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है, तो E1 बड़ा होगा, तो नेट फील्ड आपके पास आएगा E net इज इक्वल टू E1 माइनस E2, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम E1 और E2 दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वैल्यूज पुट करते हैं तो E नेट हो जाएगा आपके लिए E1 यानी कि KQ बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो था E1 का वैल्यू, KQ बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E2 मतलब कि KQ बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। जो भी वैल्यूज दिया था वो हमने लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, उसे कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो उसे। क्या कॉमन ले सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू, हमने KQ को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सो ये क्या बनकर आएगा आपके पास, E नेट इज इक्वल टू KQ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बनकर आएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बनकर आएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है, तो ये हो जाएगा KQ इंटू 4ax बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो E नेट इज इक्वल टू, अब देखिए ये 4ax है तो क्या हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा, k q इंटू 2a इंटू एक्स, और k इंटू 4a था तो यहां पे 2 पहले लिख दिया। इसी चीज को रीअरेंज किया है, q इंटू 4a को लिखा है मैंने q इंटू 2a इंटू 2 को बाहर लिख दिया। ऐसे क्यों, बिकॉज q इंटू 2a होगा डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या बनकर आएगा, बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए सिंस a काफी छोटा है, a इज वेरी वेरी लेस देन x, बेसिकली a डाइपोल का लेंथ है, x आपने लिया हुआ डिस्टेंस है। जैसे कि एक प्रैक्टिकल डाइपोल मैंने शुरू में बताया आपको NaCl, तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कितना सेपरेशन होगा, कितना डिस्टेंस होगा, बहुत ही कम, उसके बॉन्ड लेंथ के बराबर। लेकिन जब कोई आप पॉइंट लेते हो, पॉइंट P एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर लोगे, 40 सेंटीमीटर लोगे, सेंटीमीटर में भी लोगे तो 30 40 कुछ एक आप जो मेजरमेंट लोगे ऐसा लोगे जिसे आप देख सको, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होगा वो नेग्लिजिबल होगा। सो यूजुअली a इज, यूजुअली नॉट ऑलवेज, a इज वेरी वेरी लेस देन x, और जब भी a x से छोटा रहेगा आप क्या लिखोगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास E नेट आएगा 2kp x बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कि x4, यानी कि ये आएगा आपके पास 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब। सो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 2kp बाई एक्स क्यूब, दैट इज द राइट थिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2kp बाई एक्स क्यू आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, x इज द डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन हुआ, एक्सिस पे, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन।
ऑन एक्सियल लाइन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और फिर दोनों का हम रेशियो या जो भी प्रॉपर्टीज में यूज करना है वो देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।